अच्छा, इंस्टाग्राम से क्वेश्चन आया है और ये हमारा भी एक पर्सनल क्वेश्चन कह सकते हो आप कि आजकल ना दुबई और इन जगह इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत प्रमोट हो रहे हैं, प्रॉपर्टी दुबई में खरीद लो। प्लस हमारे को भी काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम अपनी एक कंपनी दुबई में खोल लो या ऐसी जगह जहां तुम्हें टैक्स ना देना पड़े। तो क्या आपका टेक है इस पे, ये करना चाहिए लोगों को जिनके पास पैसा है, रैदर दैन इन्वेस्टिंग इन इंडिया कि वहाँ कर लो या कंपनीज वहाँ खोल लो तो टैक्स बच जाएगा, ऐसा कुछ? यार टैक्स पर्पस से तो हमारे खुद के, क्योंकि मैं एक टैक्स फर्म भी चलाती हूँ, तो काफ़ी क्वेरीज आती है कि आप शिफ्ट हो सकते हो, तो ऑब्वियसली आप बचा रहे हो यार वहाँ पर टैक्स। हमारे यहाँ 30% वहाँ है ही नहीं, ऑल्दो अब नेक्स्ट ईयर से शायद वहाँ 9% आ रहा है कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्योंकि दुबई के पास पहले कुछ नहीं था, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने पोर्ट्स बनाए, उन्होंने फिर ये टैक्स का रिबेट दिया सबको कि यहाँ आओ, आप इन्वेस्ट करो, यहाँ आओ, कमाओ, हम आपसे कुछ लेंगे ही नहीं, टैक्स नहीं लेंगे। तो इसकी वजह से लोग बहुत दुबई शिफ्ट हो गए। तो दुबई हो, सिंगापुर हो, हमारे यहाँ से तो कम ही टैक्स है वहाँ पर। तो आप अगर प्रॉफिट या फिर पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो डेफिनेटली आपको हाँ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आप पैसा बचा रहे हो। बट अगेन यहाँ पर इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो आप दुबई प्रॉपर्टीज़ में, तो मैंने फिर बताया कि जितना तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा है उतनी तेज़ी से शायद और कोई कंट्री ग्रो नहीं कर रही है। चाइना के साथ जो इश्यूज हो रहे हैं वर्ल्ड के, उसके बाद इंडिया ही ऑप्शन बन रहा है वर्ल्ड के लिए। जैसे आईफोन भी यहाँ मैन्युफैक्चर होने वाला है ना, टाटा करने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो वहाँ से निकल के यहाँ आ रही है, तो यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मर्सिडीज की भी मैंने सुना है कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे फुल ऑन वाला अभी नहीं होने वाली है, पर होने हाँ वाली है। हाँ, राइट राइट। तो चाइना +1 की स्ट्रेटेजी बोलते हैं उसको, कि चाइना में नहीं तो चलो इंडिया में कर लेते हैं ये चीज़ें। देन वियतनाम भी कुछ कंपनीज शिफ्ट हो गई है। बट डेफिनेटली क्योंकि चाइना के साथ जो भी चीज़ें चल रही है वर्ल्ड की, स्पेशली यूएस की, रशिया तो दोस्त है, यूएस की, तो उसका बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है। तो आई वुड से कि दूसरी कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करना जब हमारी इंडिया इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो 2013 में इंडिया 2010 में इंडिया 13 नंबर पे था वर्ल्ड में इकोनॉमी में। अब कुछ ही सालों में, 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, 10 सालों में इंडिया टॉप 5 में आ गया है। यूके को पीछे छोड़ दिया है जिसने हम पे राज किया था, है ना। तो कितनी बड़ी बात है यार। एक बात बताओ कि मेरे को रिस्क नहीं लेना, मेरे को एक सेफ इन्वेस्टमेंट करनी। पीजी खोलो, पीजी खोलो। अब बचिए, मतलब अब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं पीजी खोल लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ, पर मेरे को एफडी ही मेरे लिए ऑप्शन है कि मुझे एफडी करनी। तो उसमें कुछ अच्छा ऑप्शन है कि मैं प्राइवेट या सरकारी ना लेके कुछ और एफडी। रील देख के आयो, ब्याज पे पैसा ले दे दो कहीं, ब्याज पे पैसा। हाँ, मैं रील देख के बेसिकली मैंने ये फॉर्म किया है। हाँ, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी तो क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से हमें एफडी के रिटर्न सही मिल रहे हैं, है ना। क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो बॉन्ड्स के रिटर्न ही बहुत ज़्यादा सही मिल रहे हैं हमें। कई बॉन्ड्स में हमें 9-10% भी रिटर्न मिल रहे हैं। बॉन्ड्स में भी रिस्क बहुत ही कम होता है ना, एफडी में भी बहुत ही कम होता है। तो एफडी प्राइवेट बैंक्स भी 7-8% इस वक्त रिटर्न दे रही है, बट उनसे ज़्यादा रिटर्न कौन दे रहा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसीज। तो वहाँ जाके देखो कि कितना रिटर्न। तो उसमें लेकिन रिस्क है, उसमें रिस्क है, बट इतना भी नहीं है एफडीज़ में। कई बार क्या होता है, कोई बैंक बंद हो जाता है, तो उसके लिए भी आरबीआई बैठा है कि अगर कोई बैंक बंद होता है किसी भी रीज़न से, तो आपका जो पैसा है 5 लाख तक इंश्योर कराता है आरबीआई, तो कंपलसरी है। तो 5 लाख तो गारंटी है कि आपको वापस मिलेंगे। तो आप 5-5 लाख करके इन्वेस्ट कर सकते हो।